कि हर इंसान सपने देखता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने सच होते हैं। तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा, बिना किसी रीजन के कोई भी चीज इस दुनिया में होती नहीं है। आज इस बात को अच्छे से समझने के लिए, कैसे सपने हम देखें, सपनों को कैसे पूरा किया जाता है, इस बात को समझने के लिए मैंने इनवाइट किया है मिसेस संस्कृति जैन जी को। और चलिए आज हम उनसे ही जानते हैं, उनके विषय में, उनके विचारों के विषय में और सपनों के विषय में, विजुअलाइजेशन के विषय में। और मुझे ये पता है कि आज जब हम ये लाइव कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट आप जब सुनेंगे, तो आपको विजुअलाइजेशन से संबंधित जितने भी डाउट हैं कि विजुअलाइजेशन कब करें, कैसे करते हैं, क्या होगा उससे, वो सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अंत तक के इस लाइव को, इस पॉडकास्ट को देखिए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं, आप कैसे इस फील्ड में आए, स्पेशली अपना सभी को इंट्रोडक्शन नमस्कार। आप दीजिए। मैं संस्कृति जैन, मैं एक लाइफ कोच हूँ। मैंने NLP EFT आपसे ही सीखी है, डॉक्टर राशि जैन से। और लोगों की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को और मुश्किलों को आसान बनाने का जो काम है, उसमें मैं मदद करती हूँ। लोगों के पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो उनको पता होता है, इतनी शक्तियाँ उनके पास होती हैं, बस उनको वापस से याद दिलाना होता है कि आप ये खुद कर सकते हो। तो मैं लोगों की लाइफ आसान बनाने में उनकी मदद करती हूँ, और मैं रेकी हीलिंग जैसी मोडालिटी भी करती हूँ। और ये करीब में 25 साल से ज़्यादा हो गए मुझे ये करते हुए। पर NLP सीखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं 40+ हूँ, बट उसके बाद अपने ड्रीम्स को जीना मैंने शुरू किया। बहुत ही अच्छी बात है। और आपने एक बात बोली कि हमें अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना है, और बिल्कुल संभव है। हमने हनुमान जी के केस में भी देखा है कि जब उन्हें उनकी शक्तियां याद करवा दी गई, तो वो वापस से बजरंग बली के रूप में उभर के आ पाए, वो लंका तक पहुंच पाए, समुद्र को लांग कर। ये असंभव होता है। ऐसे ही हमारे जो विजुअलाइजेशन है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, अगर वो सही कर दी जाए, उसे सही तरीके से ये समझा दिया जाए कि कैसे विजुअलाइजेशन करते हैं, कैसे अपने सपनों को अट्रैक्ट किया जाए अपने तरफ, तो हम बिल्कुल सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि विजुअलाइजेशन क्या होता है। विजुअलाइजेशन का वैसे अगर अपन वर्बली अर्थ देखें, उसका शब्दशः अर्थ देखें, तो उसका अर्थ होता है चित्रण करना। और जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड का नेचर होता है कि वो कोई भी चीज को पिक्चर्स के फॉर्म में याद करता है। वो या तो एक पिक्चर हो सकती है, दो हो सकती है, या फिर वो कनेक्टिविटी में मूवी फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे अगर हम किसी को कहते हैं, लोगों को लगता है कि विजुअलाइजेशन बहुत मुश्किल है, अगर की लाइफ में इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे होते हैं। जैसे जब हम अपना फ्यूचर देखते हैं, या जब हम कोई भी चीज इमेजिन करते हैं, हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों के करियर को लेके, मान लीजिए वो डॉक्टरी फील्ड में है, तो हम ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में वो व्हाइट कोट पहन के डॉक्टर बन जाएगा। और हम ये सारी चीजें देख पाते हैं, इसीलिए हम उसे डॉक्टर बने बिना भी डॉक्टर साहिबा या वकील साहब ऐसा बुलाने लगते हैं। ये सारी चीजें विजुअलाइजेशन का हिस्सा ही है। जैसे मैं कहूँ ऑरेंज, तो हम देखते हैं कि हमारे मेंटल स्क्रीन पे ऑरेंज की एक इमेज उभर के आती है, यही विजुअलाइजेशन है। बट जैसे कि विजुअलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और एक नेगेटिव। नेगेटिव तो हमारे माइंड की प्रवृत्ति ही है, तो वो पूरे टाइम पे हम ज्यादातर वही विजुअलाइज करते रहते हैं चीजें। जैसे किसी चीज को बार बार ये सोचते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, मुझसे नहीं होगा, ये सारी चीजें हम बिना जाने करते रहते हैं। पर जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हमको इंटेंशनली करनी होती है। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन ऐसी चीज है जो हम यूज कर रहे हैं डेली, हमको पता नहीं है, बट अगर इसको सही तरीके में किया जाए तो ये कमाल के रिजल्ट ला के दे सकता है, आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। बहुत ही हेल्पफुल है। हमारे दिमाग में करीब 10,000 से 40,000 के बीच एक दिन में थॉट्स आते हैं, और हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो 40 ऐसे थॉट्स हैं जो हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, जो हमारे काम के होते हैं। बाकी के सारे थॉट्स हमारे यूजलेस होते हैं। जैसे जब हम रील स्क्रॉल करते हैं, तो जब हम दूसरी रील पे जाते हैं तो हम पहली भूल जाते हैं। पर जब हम किसी चीज को इंटेंशनली विजुअलाइज करते हैं, उस समय पे हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस चीज को डिटरमाइन करता है कि ये इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए जब भी गोल सेटिंग वगैरह भी की जाती है, तब वहां पर
आंख बंद करके बहुत अच्छे तरीकों से अपनी चीजें ध्यान में रखते हुए और अपने गोल तक पहुंचने का विजुअलाइजेशन करते हैं। और इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है, आप 1 से 100, 500, 1000, 10,000 बार अगर आप हार नहीं मान रहे हो किसी चीज के लिए, तो वो आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल ला सकते हैं। इतना शक्तिशाली है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है विजुअलाइजेशन। आप देखिए ना, जैसे ही हम कोई नेगेटिव चीजें सोचते हैं, कल्पना मात्र करते हैं कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, इस बीमारी से मेरी हालत ऐसी हो जाएगी, मैं डेड बेड में ना पहुंच जाऊं, हमें पसीने तक छूट जाते हैं। मतलब ना सिर्फ उसका प्रभाव मानसिक तौर पे होता है, बल्कि हमारे शरीर में भी दिखता है। सो कितना अच्छा होगा कि अगर हम इस विजुअलाइजेशन को अपने लाइफ में कुछ अच्छा पाने के लिए करने लगे, जिससे बिल्कुल। हमारी सेहत सुधर जाए, हमारी लाइफ के अलग अलग जो हिस्से होते हैं वो सुधर जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि विजुअलाइजेशन करने से और क्या फायदा होता है। ठीक है, आपने बताया कि ड्रीम्स हम अचीव कर सकते हैं, लक्ष्य हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन क्या इससे हमारी सेहत सुधर सकती है या करियर सुधर सकता है? इससे और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि जब हम आपके साथ एनएलपी की पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त पे आपने हम लोगों को हेल्थ को लेकर के एक विजुअलाइजेशन कराया था। मैं उसको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी। किसी व्यक्ति को अगर यूट्रस का कुछ इशू था शायद उस समय पे, तो हमने एक स्वस्थ यूट्रस की पिक निकाली थी और उसको अपने स्क्रीन पर लगाया हुआ था कि अगर आपकी कोई बॉडी की पार्ट में इशू आ रही है, तो मतलब वो अनहेल्दी है, तो उसकी पिक जो होगी वो नेचुरल से थोड़ी सी अलग होगी। और फिर जब आप उसको आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग के साथ ये इमेजिन करोगे और ये फेथ के साथ बोलोगे कि ये चीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, तो कुछ दिनों बाद हमने पाया था कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। तो बिल्कुल ऐसा होता है। विजुअलाइजेशन। अब एक बात आती है कि हमने ये तो सुना है कि अच्छी कल्पना करनी चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कई बुक्स ये बता देती है कि अगर हमें विजुअलाइजेशन के दौरान स्पष्ट पिक्चर्स नहीं दिख रही, क्लियर विजुअलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे, क्लियर इमेजेस हमारे माइंड में हमारी या हमारे गोल्स की नहीं बन रही है, तो हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ये किस हद तक सही है और क्या होना चाहिए? मैं इस चीज से थोड़ा सा डिसअग्री करूंगी, क्योंकि जब हम कोई भी चीज विजुअलाइज करते हैं उस वक्त पे हमारे पास सिर्फ एक इमेज नहीं होती है। हम जब भी किसी इवेंट को इमेजिन करते हैं या हमारे साथ कोई अच्छी घटना हुई होती है, उस वक्त जब हम चीजें फील करते हैं तब हम हमारे बाकी के सेंसेस भी यूज करते हैं। जैसे उस घटना की पिक्चर है, मान लीजिए अब किसी चीज में मुझे गोल्ड मेडल मिला है और मैं वो सीढ़ियां चढ़ के जा रही हूँ और अपनी नंबर 1 की जगह पे जाके वो गोल्ड मेडल मुझे दिया जा रहा है, तो उस फीलिंग में मेरे पास मैंने क्या पहना हुआ है, मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, वो मेरे लिए चीयर कर रहे हैं, मेरे अपने मेरे परिवार वाले, उसमें मैं क्या सुन रही हूँ, वहां पे कैसी रोशनी है, ये बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। और रही बात कि जिनको क्लियर पिक्चर नहीं दिखती है, तो जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने कभी नहीं की होती पर हम करते करते सीख जाते हैं। उनमें एक कार चलाना भी हम ले सकते हैं। जब हमें नहीं आती है तो ऐसा लगता है हर चीज का बहुत प्रेशर है, बैठे हैं तो समझ नहीं आ रहा है क्या क्या देखना है, सामने देखना है, स्टीयरिंग देखना है, ब्रेक, एक्सीलेटर, सब कुछ। पर जब हम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी, उस डर से बाहर आ जाते हैं, तब हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमने इतनी सारी चीजें मैनेज की। ठीक वैसे ही धीरे धीरे विजुअलाइजेशन भी धीरे धीरे सीखा जा सकता है। और बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज है जिनके साथ आप बहुत ही अच्छी तरह से विजुअलाइज करके उसका पूरा फायदा ले सकते बिल्कुल सही बात है। हो सकता है पहले दिन आपको कुछ चीजें देखने में डिफिकल्टी हो, लेकिन धीरे धीरे उस चीज की पिक्चर क्लियर होती जाएगी, जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग लेकिन स्टिल इस बात को महत्व देते हैं कि बहुत अच्छा होगा, शायद हम फास्टली मैनिफेस्ट कर लेंगे किसी चीज को अगर हम बहुत क्लियर इमेज देख लें। तो क्या कोई एक्सरसाइज भी हो सकती है जिससे हम विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर लें? हैं। हाँ, क्यों नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि अमिताभ बच्चन जी, हम्म। तो हम एकदम फटाफट से उनका फेस अपनी आंखों के सामने ले आते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ, अमिताभ बच्चन। और अगर इसी की जगह मैं कहूँ कि आप अपना चेहरा देखिए, तो बट धीरे धीरे कोशिश करने से आप ये चीजें
हम सॉरी, बीच सीख में जाते हैं। फ्रीज हो गए थे। आपने अमिताभ बच्चन और अपना चेहरा, हमारे चेहरे के विषय में बात की थी, उसके बाद आप फ्रीज हो गए थे। अच्छा, मतलब अगर किसी सेलिब्रिटी का हम चेहरा देखने के लिए अगर बोलते हैं किसी को तो वो बहुत फटाफट देख लेता हम्म, है, पर खुद के हम्म, चेहरे की बात आती है तो हम वो उतने अच्छे से नहीं देख पाते। तो इसको देखने के लिए बहुत इजी एक्सरसाइज है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक एप्पल देखिए, आंख बंद करके हम्म। एक एप्पल देखिए तो आपको दिख जाएगा। फिर मैं आपको कहूँ कि आप उसके दो टुकड़े कर दीजिए, तो आप अपनी मेंटल स्क्रीन में उस चीज के दो टुकड़े भी कर लेंगे। अगर मैं कहूँ आप उसकी 6 फाँक कर लीजिए, तो आप वो भी कर पाएंगे। ऐसे करते करते आप अपनी जो एक्सरसाइजेस है उसके साथ अपनी विजुअलाइजेशन को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। एक छोटी सी एक्सरसाइज इसमें ये भी है कि जैसे आपने एक बलून लिया, आपने उसमें हवा भरी, तो आपका बलून बहुत छोटा सा था, फिर जब आपने उसमें फुल हवा भर दी तो वो काफी बड़ा हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि उसका कलर दे दीजिए उसको, कोई मान लीजिए मैंने कहा रेड कलर का कर दीजिए उसको, तो आप इजीली देख पाओगे कि वो रेड कलर का हो ये गया। फिर मैं सब आपसे कहूँ विजुअलाइजेशन में हमको करना जी, है। हम्म। जी, जी। तो आप आँख बंद करके जितनी क्रिएटिवली किन्हीं चीज़ों को देखना नया स्टार्ट करिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें तो आप देख सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो हो गई या आपके भगवान का चेहरा हो गया, आप जिनकी भी भक्ति करते हैं। सही बात है, हम जिनकी भी भक्ति करते हैं उनका चेहरा हम क्लियर देख पाते हैं। तो ये प्रैक्टिस लगेगी इस पे, पर बहुत ही कम समय में। भले आप उसको एक दिन में 1 घंटा ना दो, 1 मिनट 2 मिनट से स्टार्ट करो और कंटिन्यूटी बनाए रखो, एकदम बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन हो जाएगा। और जैसा कि ये हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे गोल हो, चाहे रियल लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये चीज करनी ही चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये एक तरीके से माइंड की ट्रेनिंग होगी। अभी तक के माइंड को कभी ये सिखाया नहीं गया है कि कैसे हमको देख, क्वालिटीज होती है, उसमें क्या चीजें होती है। मतलब जैसे अगर एक वीडियो हम देखें तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कुछ उसमें आवाजें होती है, कुछ पिक्चर्स होती है, कुछ फीलिंग्स होती है। तो आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि जब हम विजुअलाइजेशन करें तो हम कोशिश करें कि उसके बहुत जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको भी हम देखें, बारीकी को भी ध्यान रखें। जैसे वो बिल्कुल। उस समय हम अगर मान लीजिए कोट को, मान लीजिए हम डॉक्टर के कोट में खुद को देख रहे हैं, या एक आर्टिस्ट के रूप में हम अपने आप को देख रहे हैं, तो हम कहाँ हैं, किस लोगों के बीच में है, हमने क्या कपड़े पहने हैं, उस कपड़े का रंग क्या है, थोड़ा सा उस पर फोकस अगर हम देंगे ना तो शायद हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा होता जाएगा। कुछ बिल्कुल। इमेजेस हम उसमें बोले, कुछ आवाजें उसमें हम जोड़े, जैसे कि कोई हमसे क्या कह रहा है, कोई हम उनसे क्या बातें कर रहे हैं, तो भी अच्छा होगा। और मुझे क्या लगता है ना, जितना मैंने विजुअलाइजेशन को समझा है, कि इमेजेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज होती है फीलिंग, इमोशन। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमोशनल माइंड है। तो जब हम अपने गोल या अपने उस चीज के साथ जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके साथ अगर हमारा इमोशन बहुत हो रहा है, मेडल एक ट्रॉफी भी अचीव करना चाह रहे हैं और वो हम अपने हाथों में फील कर पा रहे हैं, तो मतलब आपका विजुअलाइजेशन सही हो रहा है। मैं सही कह रही हूँ? आपकी बातों से मुझे बिल्कुल। ये बिल्कुल। बात, बिल्कुल। तो क्या ऐसी कोई चीजें भी होती है जो विजुअलाइजेशन को इफेक्ट डालती होगी कि जिसके कारण हम अच्छे से विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, या विजुअलाइजेशन करने के बाद भी कई बार चीजें रह जा रही है, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। उनमें से एक चीज है सेल्फ इमेज और एक चीज है हैं? बिलीव। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं किसी की पर्सनालिटी में, सिर्फ विजुअलाइजेशन में नहीं, उसके पूरी जिंदगी जीने के तरीके में। जब सेल्फ इमेज हमारा वो हिस्सा होती है जो हम अपने आप को जिस रूप में देखते हैं। जैसे हो सकता है कि हमारे परिवार में सब हमको कहते हो कि आप बहुत ही सुंदर हो, पर जब हम शीशे के सामने जाते हैं तब हो सकता है कि हमारे अंदर से आवाज आती हो कि तुम सुंदर नहीं हो। तो जो हम अपने आप से कह रहे हैं, या कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी गणित गणित की टीचर ने आपको
5th क्लास में ये कह दिया हो किसी गणित के ना बना पाने पर कि तुम तो गणित में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम तो गधे हो, वो वो अगर आप सच मान ले रहे हो तो फिर आप होल लाइफ मैथ्स को देख के सर पटकने वाले हो और आप कभी भी उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कि आप केपेबल नहीं थे, क्योंकि लर्निंग जो होती है वो सिखाने वाले पर डिपेंड होती है। अगर सिखाने वाले ने आपको तरीके से सिखाई है तो आप सीख ही जाओगे। तो आप ये बिलीव्स और ये सेल्फ इमेज लेके जब भी आप कोई विजुअलाइजेशन करोगे तो आपकी जो अंदर की आवाज आएगी वो आपको हमेशा विजुअलाइजेशन से आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो या जो फील करना चाहते हो उसमें हमेशा रूढ़ा बनेगी। तो इसमें एक चीज बहुत काम आती है, अफर्मेशंस। मैं खुद भी बहुत सारी चीजें अफर्म करके हासिल किया मैंने भी, तो उसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ क्योंकि उससे कंटिन्यूअसली बोलने पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड चीजें चेंज कर देता है। तो अगर अपनी सेल्फ इमेज खराब है तो भी आपका विजुअलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसा ही सेम बिलीव्स के साथ है। अगर गलत सही बिलीव्स बात। होंगे तो वो काम नहीं करेगा। गलत बिलीफ, दो चार एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो मोस्टली लोगों की लाइफ को खराब करते आई एम नॉट गुड इनफ, ये बिलीफ, आई एम नॉट लवेबल। जैसे कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कि हम लोग कई चीजें अपने आप से भी दूसरों से बोलने से कतराते हैं कि हमें लगता है अगर ये चीज लोगों को पता चल गई तो वो हमें प्यार नहीं करेंगे, या हम ये चीज अपने आप को बहुत कहते हैं कि हम इतने भी अच्छे नहीं हैं। हम खुद को लिमिट देते हैं और हम अपने आप को अच्छा होने की वजह से कई बार बहुत यूज होने देते हैं। तो ये बिलीव भी होता है कि अगर हम अच्छे हैं, हम किसी को मना करेंगे या फिर हम किसी की हर वक्त हेल्प नहीं करेंगे तो लोग हमको बुरा समझेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको आगे बढ़ने से रोकती भी है और आपको अच्छा फील होने नहीं देती। सही बात है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, मैं आपको शेयर करती हूँ। लुइस एल है कि आपने भी पढ़ी होगी। वो बुक है यू कैन हील योर लाइफ। उसमें एक बहुत कमाल का स्टेटमेंट था कि जब भी हम सोचते हैं ना कि मैं ज्यादा मोटी हूँ, ज्यादा पतली हूँ, ज्यादा लंबी हूँ, ज्यादा नाटी हूँ, ज्यादा काली हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है मेरा, ज्यादा मैं गोरी हूँ, तो हम उस चीज के तरफ से दूर भागते हैं जो हम चाहते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए। तो अगर हमको कुछ अचीव करना है तो विजुअलाइजेशन के साथ साथ हमको खुद पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही कि बिलीफ और सेल्फ वैल्यू दो ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमको बहुत अच्छे से काम करना है। तो मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा विजुअलाइजेशन हो सकता है जो हम लोग डेली करें? क्या आप हमें एक, थोड़ा सा मैं ग्रीडी हो रही हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक विजुअलाइजेशन करवा दें जिससे हमारी और व्यूवर्स की लाइफ अच्छी हो जाए। जरूर, मैं एक छोटा सा विजुअलाइजेशन कराती हूँ जिससे सब व्यूअर्स को भी आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा एक रिसर्च भी हुई थी एक एथलीट के ऊपर, जहां पर उनका बीपी, हार्ट बीट, उनके मसल की एक्टिविटी देखने के लिए सारी चीजें उनको अटैच की गई थी। और वो बहुत अच्छे धावक थे तो उनको एक चेयर पर बिठाया गया और उनको सेम चीजें इमेजिन करने के लिए बोली गई कि आप 400 मीटर्स के ट्रैक पे आप रन कर रहे हो। और हुआ ये कि जो मसल्स उस रनिंग के दौरान एक्टिवेट होती, उनकी जो सांसों की गति थी, उनकी जो धड़कन थी, उनका ब्लड सर्कुलेशन, मसल की कुर्सी पर बैठे बैठे सिर्फ वो मेंटली वो रनिंग करने में वो सारी एक्टिविटी वैसे ही पाई गई। तो इसलिए विजुअलाइज करते वक्त लोगों को ये यकीन रखना चाहिए कि ये वर्क करता है। और मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करा के दे सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, एक चीज तो बिफोर विजुअलाइजेशन मैं जानना चाहती हूँ। बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि विजुअलाइजेशन क्या खुली आंखों से करे, बंद आंखों से करे, किस समय करे, कैसे बैठ के करे? तो थोड़ा सा आप ये बता दें कि क्या इफेक्टिव होता है। हाँ, विजुअलाइजेशन का वैसे तो ऐसा है कि बेस्ट टाइमिंग होता है आपका सोने के 10-15 मिनट पहले, क्योंकि उस वक्त पे सबकॉन्शियस माइंड कई गुना एक्टिव होता है और जो भी चीज आप उस वक्त करते हैं वो सारी रात भर में आप में प्रोसेस होके सुबह आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस करने वाले हैं उस चीज को लेके। यही सेम चीज होती है सुबह उठते ही 10-15 मिनट के अंदर, क्योंकि उस वक्त भी हम
दुनिया में एक्टिव नहीं हुए होते हैं, हम बहुत रिलैक्स होके उठे हुए होते हैं, सारी चीजें दिमाग में प्रोसेस होके बढ़िया से रहती हैं, तो उस वक्त पे किया जाना सबसे अच्छा है। पर मैं ये मानूंगी कि अगर आपके पास समय नहीं है ज्यादा, आप गृहिणी हैं, आप वर्क करते हैं, आप बहुत बिजी हैं, तो आप इसको किसी भी समय करें। इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसको करें, फिर आप धीरे धीरे उन सूटेबल टाइम्स पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ओपन आई विजुअलाइजेशन भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आप आँख खोल के भी विजुअलाइज़ कर सकते हैं, बंद करके भी कर सकते हैं, पर आँखें बंद करके ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो सही बात अगर है। हो सके ये तो आँख बंद करके किया जाए। सही बात है। आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कि बंद आंखों का विजुअलाइजेशन जैसे हम सोते समय या जैसे सुबह उठ रहे हैं उस समय करें, जैसे कि आपने बोला। और जो खुली आंखों का विजुअलाइजेशन है वो या फिर उससे संबंधित कोई काम कर रहे हो तो वो बेहतर होता है। जैसे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, अपना वजन कम करना चाहते हो, तो आप जब जिम में जा रहे हो और आप ट्रेडमिल में हो, तब आप विजुअलाइज करो कि जब मैं इस ट्रेडमिल में चल रही हूँ तब मेरा वजन कम होते जा रहा है। तो उस समय ओपन आई विजुअलाइजेशन बहुत काम करेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक बात मुझे लगी कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए। तो प्लीज आपका टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगी, आप हम सबको एक विजुअलाइजेशन कराइए। करते हैं, हाँ। गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस लीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए जहाँ पर भी हो। अपनी सुंदर सी आंखों को बंद कर लीजिए। एक हाथ सीने पर और एक नाभि के नीचे प्लेस कर लीजिए। ये रिलैक्स होने में बहुत मदद करेगा। बाहर की जितनी भी आवाजें आ रही हैं, चाहे गाड़ी की, चाहे पक्षियों की, चाहे किसी के आने जाने की, वो सारी आवाजें और डीपली रिलैक्स होने में हमारी हेल्प करेंगी। अपने सारे बॉडी पार्ट्स को जहाँ पे भी तनाव महसूस हो रहा है सब छोड़ दीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। अपने माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं उनको मिटा दीजिए और इस भार को छोड़ दीजिए। सीने पर अगर कोई भार है तो उसको भी उतार दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। अगर पेट के एरिया में कुछ भी तनाव महसूस हो रहा है उसको भी पूरी तरह से छोड़ दीजिए। हाथों में तनाव हो या कहीं और भी स्ट्रेस महसूस होता हो उसको भी पूरी तरह से रिलीज कर दीजिए। पैरों को भी बहुत आराम से रिलैक्स कर दीजिए। अगर आप बैठे हैं तो जमीन पर आराम से रख लीजिए और लेटे हैं तो उनको बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए। अपनी सांसों की तरफ ध्यान लाइए। हर सांस और गहरी होती चली जा रही है। और हर सांस के साथ आप गहरे रिलैक्सेशन में जाते जा रहे हैं। बिल्कुल हल्का शरीर, बिल्कुल गहरी सांसें। इसके साथ पानी में तैरता हुआ महसूस कीजिए। इतना हल्कापन आ गया है। सारे शरीर के सारे तनाव को छोड़ देने के बाद बहुत हल्कापन महसूस हो। पानी में तैरते हुए की तरह पूरा शरीर हल्का हो गया। अब देखिए अगले 5 सालों में आपने अपने आप को जिन सपनों के साथ, जिन चीजों के साथ देखा था वो आप हासिल कर रहे हैं। हो सकता है वो आपका मनचाहा फिजिक हो, आपकी मनचाही गाड़ी हो, आपका मनचाहा घर हो। जब आप अपना मनचाहा फिजिक देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि आप कैसे अपने फिजिक को पाते जा रहे हैं। अपनी हर एक्टिविटी के साथ आप क्या पहन रहे हैं और जब आप अपने मनचाहे फिजिक की तरफ जा रहे हैं तो लोग आपसे क्या बोल रहे हैं। सुनिए उन आवाजों को जो आपको प्रेज कर रही है। देखिए आपके अपने कितने खुश हैं आपकी इस अचीवमेंट के साथ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अंदर से। अगर वो आपकी पसंदीदा कार है तो उसका रंग देखिए।
अपना अपना चेक देखिए जो आप उसको खरीदते वक्त दे रहे हैं, और उस गाड़ी में बैठ करके आपके लिए वहां पे बहुत सारे फटाके फोड़े जा रहे हैं, और आप शोरूम से वो नई गाड़ी लेके अपने प्रियजनों के साथ अपने घर की तरफ आ रहे हैं। घर पे लोग आपका वेट कर रहे हैं, और वहां पे आपके दोस्तों ने आपके लिए एक पार्टी रखी है। आपने क्या पहना है, आपकी खुशी, आपकी सांसें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ आप गहराई से देखिए, महसूस कीजिए आपको कैसा लग रहा है। वहां पे कितनी रोशनी है। जब आप घर पहुंचते हैं तो सारे लोगों के चेहरे, अगर आपका ड्रीम आपकी मनचाही जॉब है तो आप देखिए कि आपका ऑफिस कैसा है, आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं। जब आप जॉब के पहले दिन ऑफिस जा रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, जो सैलरी आपको उस जॉब से मिलेगी और जो सेटिस्फैक्शन आपको उससे मिलेगा, उन सब चीजों से आप क्या करने वाले हैं, आप क्या स्किल्स हैं जो आप सबके सामने रखने वाले हैं, और अपने कुलीग्स, अपने बॉस की नजरों में आप कैसा महसूस करेंगे। ये सारी चीजें देखिए, इनको अपने सेंसेस के साथ जितनी गहराई से आप देख सकते हैं, देखिए, महसूस कीजिए, सुनिए आपके गोल्स अचीव करने के बाद लोग आपसे क्या कह रहे हैं। और देखिए, जब आपसे किसी ने अपनी जिंदगी में अपने गोल्स अचीव करने की कहानी पूछी, तब आप क्या कर रहे हैं। आप पोडियम की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे, एक एक करके, और आप माइक के पास पहुंच जाते हैं। वहां पे आपके स्टोरी को सुनने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आप दिल भर के खुश होके अपनी जीत की कहानी उन सारे लोगों को सुना रहे हैं, और वो सारे लोग आपको चीयर कर रहे हैं कि वाह, आपने क्या जीत हासिल की है, और आपका मन भर गया, और आप बहुत खुश हैं दुनिया से अपनी चीजें शेयर करके, अपनी जीत बांट के। लौटते हैं वापस सांसों की तरफ, वापस सांसों की ओर ध्यान दिया और रिलैक्स कीजिए, और मेरे साथ रिलैक्सेशन से बाहर आए। अब आप आंखें चाहे तो खोल सकते हैं, चाहे तो कुछ सेकंड्स बंद भी रख सकते हैं। बहुत कमाल का विजुअलाइजेशन है वाकई। और मैं कहती हूँ कि करना ही चाहिए, क्योंकि कि मुझे चाहिए क्या, तो माइंड इस काम में लग जाएगा कि वो मिलेगा कैसे। बिल्कुल। उस उस दिन आप अपने आप को ये बताने लगते हैं ना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, तो माइंड ये ढूंढने लग जाता है कि ये मिलेगा कैसे, और जल्द से जल्द वो आपको लाके भी देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा विजुअलाइजेशन कराया। मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी की कोई दो लर्निंग जो हम लोगों के साथ आप शेयर करें, जिससे हमारी जिंदगियां अच्छी हो जाए, या कोई एक भी आप चीज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। हाँ जरूर, एक चीज मैंने जिंदगी में सीखी कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी चीज अभी के समय में जो है, जो स्पैन है हमारा, अटेंशन स्पैन, वो कुछ सेकंड्स का बचा हुआ है। हर चीज लोगों को बहुत जल्दी चाहिए, हर चीज, हर खुशी जल्दी चाहिए। इस चक्कर में किसी भी खुशी की जो ड्यूरेशन है वो इतनी कम, ये में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं ना जो वर्थ होता है, तो उसके लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने सीखी है वो है, अगर सच एक ऐसी चीज है, उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अपनी लाइफ में मैंने ये गलतियां कर करके ही सीखा है कि उसूलों में बहुत ताकत होती है। अगर आप हमेशा सही चीजें करते हो तो आपको डर नहीं लगता, तो आपको शक्तिशाली बनाते हैं, और बिल्कुल सही इसीलिए कह रहे हैं कहा आप जाता है।
कि सत्य और धैर्य दो बहुत काम की चीजें हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको हर बार याद रखना पड़ता है कि मैंने पिछले बार क्या कहा था। बिल्कुल। और मैंने ये गलतियां करके सीखा है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं साधु हूँ कि मैंने कभी बोला नहीं, पर वो करते करते सच की शक्ति पता चली है। तो वो आपको उसूल बिल्कुल आपको शक्तिशाली बनाते हैं, और आज नहीं कल आपको ये मानना ही पड़ेगा। सही बात है। और एक बात और है कि लोग खुद से भी सच नहीं बोलते। बाकी दुनिया का तो छोड़ दीजिए, वो खुद से भी सच नहीं बोल पा रहे कि मेरा सच क्या है, जिंदगी का सच क्या है। तो मैं बोलूंगी आज अगर आप इस पॉडकास्ट को, इस लाइव को देख रहे हैं ना, तो कम से कम खुद से सच बोलिए। बिल्कुल। और जैसे आपने एक बहुत कमाल की बात कही धैर्य की, तो मुझे एक बात याद आ गई कि महल बनने में समय ज्यादा लगता है, झोपड़पट्टी बहुत जल्दी बन जाती है। तो अगर आपके काम में डिले हो रहा है, आपके रिजल्ट में डिले हो रहा है, तो आप समझिए आपका महल बनने वाला है। उस ऊपर वाले की कोई प्लानिंग है आपके लिए, और बहुत जल्दी वो आपको महल देंगे। लेकिन तब तक के लिए रुकिए, अपना काम करते रहिए, और बिल्कुल बिना किसी रेजिस्टेंस के कीजिए। अपना विजुअलाइजेशन आप बना के रखिए, आप अचीव कर लेंगे। किसी भी तरीके से वो चीजें हो जाएंगी, वो सारे रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे, क्योंकि उसमें ये पावर होती है। जैसे आपने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ट्रेंड होता है जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं। और जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो जब सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो रहा है, तो वो यूनिवर्स से वो एनर्जी हमको ला के दे रहा है कि हमारी ड्रीम्स वो हम मैनिफेस्ट कर पाए। तो इसलिए हमको ये करना बहुत जरूरी है। मैंने तो अपने जिंदगी में देखा है इस चीज का एग्जाम्पल, कि विजुअलाइजेशन में कितनी पावर होती है, कैसे आप चीजें अचीव कर सकते हैं। सीक्रेट जो बुक है उसमें वो तो पूरी ही इसके ही ऊपर है, बिल्कुल। विजुअलाइजेशन के ऊपर। अच्छा, आपने उसका वो वाला चलिए। इंसिडेंट देखा है जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हो जाता है और उनके जो पायलट होते हैं वो हॉस्पिटल चले जाते हैं? आपको याद है वो इंसिडेंट? आप जरा एक्सप्लेन करिए। सीक्रेट मूवी में एक छोटी सी स्टोरी एक पायलट की होती है, जो जिनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी 216 में से शायद बहुत कम हड्डियां बची होती हैं, उनका सारा शरीर टूट जाता है। और सही। हॉस्पिटल में जब वो होते हैं तो वो 2 महीने बाद कोमा से निकलते हैं, और डॉक्टर्स उनको, वो सिर्फ हिल नहीं सकते, सिर्फ वो आंखें हिला सकते थे और थोड़ा बहुत सुन सकते थे। तो डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, वो कभी नहीं चल पाएंगे। पर उनको एक चीज दिखती थी कि क्रिसमस के दिन उनको वो हॉस्पिटल दिखता था, और वो डे उनको दिखता था कि क्रिसमस के दिन वो अपने पैरों पे चल के उस हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे। और वो उस दिन हॉस्पिटल से चल के बाहर जाते हैं। और ये विजुअलाइजेशन का ही कमाल है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हजारों बार हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए देखा था खुद से। ये उसी का ही बहुत बड़ा प्रमाण है। सही बात है। आपने जैसे बताया कि 206 हड्डी टूटने के, 206 में से कई हड्डियां टूटने के बाद भी अगर कोई स्वस्थ हो सकता है, तो बाकी चीजें तो बहुत छोटी है। मतलब लोग ये सोचते हैं ना, फिजिकली हम कैसे इतने वो हो सकते हैं विजुअलाइजेशन से। तो अगर फिजिकली हम इतने मजबूत हो सकते हैं, चीजें सही हो सकती है, तो बाकी सब तो फिर भी एक छोटी चीजें है उसके आगे। और जैसे कि आपने बोला फिजिकल पेन के विषय में, तो मुझे एक बात याद आई कि कैसे विजुअलाइजेशन की सेल्फ की पावर काम करती है। कहते हैं कि घाव पे ड्रेसिंग तो डॉक्टर करता है, लेकिन उसकी हीलिंग जो है वो आपकी आत्मा करती है, आपकी एनर्जी करती है। तो वो क्यों हो पाती है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पावर है चीजों को हील करने की। और कई बार उसको हमको बताना पड़ता है। जैसे आपने एग्जाम्पल में एक बात कही कि हमको कुछ समय सीमा भी रखनी है। तो कई बार अगर बहुत डिले हो रहा है चीजें, तो कई बार हमको समय पे भी चीजें बांधनी पड़ेगी। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, वो कैसे आपकी ट्रेनिंग, वर्कशॉप, काउंसलिंग कर आपकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कैसे वो चीजें करवा सकते हैं? और आपके मैं सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल भी है अगर, तो वो उससे कैसे जुड़े, वो आप डिटेल में जरा बताएं। बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो संस्कृति जैन के नाम से ही है। और इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आंसर करूंगी, और अगर बात करना जरूरी लगता है तो मैं बिल्कुल करेंगी इस चीज पे। बहुत अच्छी बात है कि हम बाद में आपके यूट्यूब चैनल से भी चीजें सीख सकते, कर सकते हैं।
और काउंसलिंग अगर करवानी हो किसी को तो वो आपको डीएम कर सकते हैं, मतलब आपके इंस्टाग्राम में आपको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गूगल गूगल पे भी बिजनेस पे सर्च भी हूँ। किया जा हाँ, हाँ, सकता। वहाँ पे भी आप मुझे देख सकते हो। बिल्कुल। सो ये बहुत कमाल की बात रही और आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी ये बातें ना किसी की हेल्प कर पाएगी, किसी के लाइफ में कुछ अच्छा हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जिंदगी बहुत करीब से देखी है। हमने देखा है ऊपर भी अप्स भी देखे हैं, डाउन्स भी देखे, तो उसको हैंडल करने के लिए ना विजुअलाइजेशन काम करते हैं। मैंने देखा है, मतलब हम रुक पाते हैं, हम स्टेबल रह पाते हैं, ये विश्वास कर पाते हैं कि आज नहीं तो कल मेरा दिन बदलेगा। तो मैं कहती हूँ इसलिए भी विजुअलाइजेशन कर लेना। अगर अभी भी आप लोगों को ये नहीं लग रहा हो ना कि क्या है ये सब चीजें, सब फालतू है, ये सब कुछ नहीं होता, मेहनत तो मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन सब सफल नहीं होते। जैसे कि मैंने शुरुआत भी इसी से की थी। तो सफल होने का ना ये बहुत एक बड़ी चाबी है, माइंड की पावर से, यूनिवर्स से। तो ये एक बहुत अच्छी लिंक है। तो मुझे लगता है कि विजुअलाइजेशन करना चाहिए, हर किसी को ट्राई करना चाहिए, भले आधा पौना 1 मिनट 2 मिनट, घंटों नहीं बैठ पाओ तो आप मेन विजुअलाइजेशन करो, आपकी इसमें लाइफ एक का चीज, आपको। हाँ, इसमें एक चीज ये भी है ना कि आप अपने साथ टाइम बिताओ, वो भी कितना खुद का टाइम हो जाता है। ये चीज आपको मेडिटेशन की तरफ भी लेके आएगी और शांति की तरफ भी लेके आएगी, क्योंकि लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फोन को स्क्रॉल करना, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें पॉज नहीं ले पाने की वजह से हो रही है ना। अगर आप 30 सेकंड भी अपने साथ शांति से बिता पा रहे हो तो ये टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि ये अपना खुद का टाइम है, ये पीसफुल टाइम है। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा करना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, किसी एक्टर का था, कि शायद जॉन अब्राहम का था, क्योंकि वो वर्कआउट ज्यादा करते, मुझे याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कौन सा एक्ट्रेस। आप कैसे करो, 22 घंटे ही है आपके पास ऐसा मानो, 24 घंटे में से 22 घंटे ही है आपके पास, आप ये मानो 2 घंटे तो बिल्कुल ऐसा समझ तो मेरे पास है ही नहीं। और उस 22 घंटे में अपना सब काम निपटा दो अपना, जैसे वो करते हैं कि वो अपने 22 घंटे में शूटिंग कर लेंगे, स्क्रिप्टिंग कर लेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे किसी मूवी को, उनको कुछ और करना है तो वो कुछ और कर लेंगे, और जो बचे हुए 2 घंटे उनके पास है वो अपने खुद के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उस समय जिम जाएंगे, मेडिटेशन जाएंगे, कुछ अच्छा करना है, खुद के साथ समय स्पेंड करना है, खुद से प्यार करना है, खुद की केयर करना है। तो मैं ये चाहूंगी कि विजुअलाइजेशन के साथ साथ ये सब भी करो, खुद पे। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग संस्कृति जी से जुड़िए, उनसे चीजें सीखिए, अपनी और लोगों की लाइफ अच्छी करिए, वो बहुत अच्छे पर्पस पे काम करिए जैसे उन्होंने शुरू में बताया। और अंत में मैं उनसे चाहूंगी कि वो हम सबको बहुत अच्छे से अपनी ब्लेसिंग्स दे, ताकि उनके ब्लेसिंग्स से हमारा विजुअलाइजेशन पावर भी स्ट्रांग हो, हम अपनी चीजें और अचीव कर पाए। और उनके लिए मैं ये ब्लेसिंग उन्हें मैं दूंगी, मैं यूनिवर्स से चाहूंगी कि उनके सपने सब साकार हो, जल्द से जल्द हो, वो अपना और लोगों का भला करते रहें। थैंक यू सो मच थैंक यू सो संस्कृति मच। जी। थैंक यू।